नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम टाइम वर्क का एक और आज हम नया टाइप बनाने वाले हैं, ठीक है। और ये जो टाइप बताने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बराबर एएलपी के एग्जाम में, यानी रेलवे में एएलपी के जो एग्जाम होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बराबर देखने को मिला है। इसीलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा क्या कीजिएगा, रट जाइएगा, ताकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसका क्या करेंगे, बेसिक बता देते हैं, यानी बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, फिर इस पर बहुत सारा सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि टाइम एंड वर्क होता है क्या है और टाइम एंड वर्क के सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ बेसिक हम टर्म लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे में कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। टाइम एंड वर्क, टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम लिख दीजिएगा, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी समय एवं कार्य, समय एवं कार्य, ये हो गए चैप्टर का नाम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में पहले टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाइएगा, उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर पहले दे देते हैं। मान लेते हैं ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को, कोई और अलग काम नहीं होना चाहिए, वही काम, उसी काम को वो 30 दिन में पूरा कर सकता है। क्या दिन में? 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए कोई काम है उसको 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, दोनों को मिलकर, यानी टाइम निकालना होगा दोनों को मिलकर, यानी ए प्लस बी के मतलब समझ जाइएगा कि दोनों को मिलकर उस काम को करेगा तो कितना समय लग जाएगा। तो समय निकालना है आपको, क्या निकालना है, समय निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर समझा देते हैं। इसको बनाने के, ऐसे क्वेश्चन बनाने का दो तरीका होता है, दो मेथड होता है। एक मेथड होता है एलसीएम विधि, दूसरा मेथड होता है एक मेथड होता है इसको बनाने का एलसीएम विधि से, एलसीएम मेथड से ऐसे सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। दूसरा तरीका होता है इसी को बनाने का, एक और मेथड होता है, तरीका होता है वो फॉर्मूला बेस्ड मेथड। कौन सा मेथड? फॉर्मूला। तो पहले हम इसको एलसीएम मेथड से सवाल सॉल्व करते हैं। कौन सा मेथड? मेथड नंबर वन से, मेथड नंबर यानी पहले तरीका से अगर सॉल्व करेंगे, यानी एलसीएम मेथड से, एलसीएम मेथड, ऐसे सवाल को बनाने का दो तरीका होता है, वो एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या करते हैं, मान लेते हैं ए किसी काम को, वो दे दिया हुआ, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या कीजिएगा, 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा। तो 20 और 30 का एलसीएम का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या, जो 20 यानी 20 वो छोटे से छोटी संख्या, जो 20 उसे काट सके और 30 भी उसे क्या काट सके, तो वही एलसीएम कहलाता है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। तो जो 60 होता है ये क्या कहलाता है, ये वर्ग कहलाता है, टोटल काम कहलाता है। यानी इतना ही काम हम मान लेते हैं, इतना ही काम हमको करवाना है, 60 यूनिट काम करवाना है, जो ए 20 दिन में पूरा कर देता है और अगर बी उस काम को करता है 60 यूनिट काम को, तो वो 30 दिन में पूरा कर देता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो 20 त्याही, अगर एक दिन का काम निकालना होगा कि 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है, इसको हम कहते हैं वर्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्क। इसको क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। अगर ए 20 दिन में अगर 7 यूनिट काम कर रहा है, 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 20 दिन में अगर 60 यूनिट करता है तो एक दिन में, तो 20 से इसमें भाग लगाइएगा तो 3 यूनिट हो जाएगा। क्या यूनिट? 3 यूनिट। तो ये हो गया एक दिन में कितना एक कर सकता है, तो 3 यूनिट काम कर सकता है। और बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, तो बी एक दिन में 30, अगर 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा था, एक दिन में कितना था, 30 से भाग लगाइएगा तो 30 दूना कितना हो गया, 60 हो गया। 30 दूना 60 हो गया, 30 दूना 60 हो गया। 30 दूना क्या होता है, 60 होता है।
यानी तो ये एक दिन में बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है और एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। ये 3 यूनिट एक दिन में कर सकता है, ये 2 यूनिट काम कर सकता है। तो दोनों को मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा? दोनों को मिलकर यानी ए दोनों को मिलकर टाइम निकालना है, ठीक। टाइम यानी ए प्लस बी दोनों को इसे काम करवाना है, तो दोनों को इसे काम करवाना है तो दोनों को मिलकर टोटल काम कितना है? तो 60 यूनिट। हम जानते हैं टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। ये यानी टोटल वर्क, टोटल अगर टाइम निकालना होगा तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो काम कितना करवाना है? तो 60 यूनिट काम करवाना है। किससे काम करवाना है? तो दोनों से काम करवाना है, ठीक है। दोनों से काम कर, तो दोनों के एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए यानी जोड़ दीजिएगा। ए एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है, बी एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है। अगर दोनों को मिलकर एक दिन में करेगा तो कितना यूनिट काम कर जाएगा? 5 यूनिट काम हो जाएगा। तो 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 5 से क्या कीजिएगा? भाग लगा दीजिएगा। तो ये इतना दिन लग जाएगा, 12 पंचे 60 हो गया, यानी 12 दिन लग जाएगा। अगर दोनों को मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में कर सकता है? तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये हो गया एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड? एलसीएम मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है, अगर इसी सवाल को अगर बनाना हो तो फॉर्मूला मेथड है। इसका सवाल को कैसे आप बना सकते हैं? अगर मान लेते हैं ए प्रूफ करके यहाँ पर हम दे देते हैं। पहले ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, तब यहीं से फॉर्मूला निकाल के दिखा देते हैं और इस फॉर्मूला को आप क्या कीजिएगा? हमेशा रट जाइएगा। मान लेते हैं ए किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को वाई दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं? इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं और प्रूफ एलसीएम भी प्रूफ करके दिखा देते हैं। ए किसी काम को एक दिन में कर सकता है, बी उसी काम को वाई दिन में कर सकता है। दोनों को मिलकर करेगा तो कितना दिन में करेगा? ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, टाइम निकालना है, यानी ए प्लस बी मिलकर उस काम को करेगा तो कितना दिन में करेगा, ये क्वेश्चन पूछे हुए। तो यहाँ सबसे पहले इसको बनाने के एलसीएम विधि से इसको प्रूफ कर देते हैं। फॉर्मूला लाने के, फॉर्मूला हम जाने, यानी फॉर्मूला दिखा देते कहाँ से आता है फॉर्मूला। तो इसका एलसीएम कितना हो गया? एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई यानी दोनों का कॉमन, यानी दोनों का गुणनफल को एलसीएम मान लेते हैं, एक्स गुने वाई, तो एक्स गुने वाई हो गया। तो ये हो गया वर्क हो गया। ये होता है क्या? काम। इसको क्या कहते हैं? काम। टोटल वर्क यानी इतना ही काम करवाना है। तो ये एक्स दिन में इतना काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? तो भाग लगाइए तो वाई आ जाएगा। एक दिन का काम आ गया। एक दिन में ए वाई यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, और बी एक दिन में कितना यूनिट कर, वाई से भाग लगाइएगा तो एक्स आ जाएगा। वाई बी एक दिन में एक्स यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों को इसे काम करवाना है। काम मेरा टोटल कितना है? एक्स इंटू वाई हो गया। वही कार्य वर्क अपॉन टोटल काम, और किससे काम करवाना है? जिसके से काम करवाना उसके एफिशिएंसी से भाग लगाते हैं। तो दोनों से काम करवाना है। दोनों ए एक दिन में वाई यूनिट कर सकता है और बी एक दिन में एक्स यूनिट करेगा। दोनों को मिलकर एक दिन में कितना करेगा? तो एक्स प्लस वाई। तो एक दिन के काम से क्या कर देते हैं? भाग लगा देते हैं। तो ये हो गया, इतना दिन लग जाएगा, इतना दिन लगेगा, इतना दिन हो गया। तो ये होगा फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला कहाँ से आता है? एलसीएम विधि से ही हम फॉर्मूला यहाँ से निकाल के दिखा दिए। जब भी दो व्यक्ति दे देगा कि ए इतना दिन में कर सकता है, बी मान ले तो कोई काम है जो ए एक्स दिन में कर रहा है, बी उसी काम को वाई दिन में कर रहा है, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो ये फॉर्मूला हो गया एक्स वाई अपॉन यानी एक्स वाई बट एक्स प्लस वाई होगा। तो इसको हम कहते हैं मेथड नंबर 2 से अगर सवाल को सॉल्व करना है तो उसको हम कौन सा मेथड कहते हैं? फॉर्मूला मेथड से सवाल को सॉल्व करना हम यहाँ पर सिखा रहा है। फॉर्मूला तो पता हो गया कि ए किसी काम को मान लेते हैं यहीं पर दे दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, अकेला करता था। अगर बी उसी काम को अकेला करता तो 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, यानी टाइम निकालना है। किससे? दोनों को इसे काम करवाना है। टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, सॉरी ये तो हम एलसीएम विधि से सॉल्व करते हैं तभी लगाते हैं। हमको टाइम निकालना है। अगर फॉर्मूला लगाना चाह रहे तब फॉर्मूला हम जानते हैं। अगर दो से व्यक्ति से काम करवाना है तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाता है। यही होता है, इतना दिन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से x का मान कितना है? मान लेते x का मान 20 है, y का मान 30 है। दोनों का योग करते हैं 20 प्लस कितना हो गया? 30। 20 प्लस 30 यानी कितना हो गया? 600। यानी काटिएगा तो 20 गुने 30
बट्टे 50, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 5 से कटेगा, 5 छक 30, 6 दूना 12 हो गया, 6 दूना कितना हो गया 12, यानी 12 दिन लग जाएगा। क्या दिन लग जाएगा? 12 दिन लगेगा। अगर दोनों को मिलकर उस काम को करता है तो 12 दिन में पूरा कर सकता है। और यहाँ से भी यहाँ एलसीएम विधि से सवाल को सॉल्व किए तभी 12 दिन आ रहा था, और फॉर्मूला विधि से सवाल को सॉल्व किए तभी भी आंसर 12 ही दिन आ रहा है। अभी आपको आसान लगा होगा फॉर्मूला, कौन सा आसान लगा होगा? फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला सब तक नहीं लगता है। ये फॉर्मूला कहाँ लगता है? सिर्फ जब दो व्यक्ति दे दिया रहेगा कि ए किसी काम को x दिन में कर रहा है और बी उसी काम को y दिन में कर रहा है, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, तब जाके यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। ये एलसीएम विधि सब तरह सारे क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को हम क्या एलसीएम विधि से सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यह 3 गो व्यक्ति आ जाएगा तो फॉर्मूला कुछ और बन जाएगा। अगर 2 गो व्यक्ति आ रहे तभी जाके ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। 3 गो व्यक्ति आएगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएगा, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, या तो एलसीएम विधि से सवाल सॉल्व करिएगा या फॉर्मूला मेथड से फॉर्मूला विधि से सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ तक सवाल समझ में आ गया होगा। और ये जो निकालते हैं, पता है इसको क्या कहते हैं? एक दिन के काम जो निकालते हैं उसको एफिशिएंसी कहते हैं। एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इसको कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इफिशियंसी। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। इसको क्या कहा जाता है? वर्क कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वर्क कहा जाता है। और इसको हम जानते हैं टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइम कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि टाइम में अगर टाइम को इफिशिएंसी से गुना कर देते हैं, इफिशिएंसी से गुना करते हैं तो क्या निकल के आता है? वर्क निकल के आता है, यानी कार्य निकल के आता है। तो ये अगर शॉर्टकट में लिखेंगे, अगर टाइम को इफिशिएंसी से गुना करते हैं तो वर्क निकल के आ जाएगा, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर कभी भी इफिशिएंसी निकालना होगा तो वर्क में हमेशा टाइम से अगर भाग दे देते हैं तो क्या निकल के आता है? इफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। अगर वही तीसरा फॉर्मूला होता है, अगर कभी टाइम अगर निकालना होगा, क्या निकालना होगा? टाइम निकालना होगा, तो वर्क में इफिशिएंसी से, अभी जो हम सवाल बनाए थे, टाइम अगर निकालना आता है वर्क में इफिशिएंसी से भाग लगाते हैं तो क्या निकल के आ जाता है? तो टाइम निकल के आ जाएगा। वर्क को अगर इफिशिएंसी से भाग लगाते हैं तो टाइम निकल के आ जाएगा। ये याद कर लीजिएगा हमेशा। टाइम, अगर टाइम को इफिशिएंसी से गुना करते हैं, कोई व्यक्ति का इफिशिएंसी क्या है और उस काम को कितना दिन में कर सकता है, अगर उससे हम गुना कर देंगे तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। या तो डायरेक्ट इसको टोटल वर्क भी कर सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं। बार टोटल न लिख के वर्क डायग्राम लिख देते हैं। अगर कभी इफिशिएंसी निकालना होगा तो काम मालूम है, ठीक है, और टाइम मालूम है कि उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, तो उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, अगर टाइम मालूम होगा और काम मालूम है तो इफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। कोई व्यक्ति कोई काम मालूम है, उसका इफिशिएंसी मालूम है, वो टोटल कामों मालूम है और वो एक दिन में कितना काम कर सकता है वो भी मालूम है, तो टाइम आपको निकल के पता चल जाएगा कि उस काम को कितना दिन में कर देगा, उस काम को कितना दिन में कर देगा। तो ये होगा फॉर्मूला। और इसी कंसेप्ट पर बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो अब चलते हैं सवाल को सॉल्व करने, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब इसी कंसेप्ट पर कुछ सवाल को प्रैक्टिस करवा रहा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चन एलपी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन कह रहा है पी किसी काम कितने दिन में कर सकता है? पी है जो किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, और क्यू उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो ऐसे बनाने के लिए इसको बनाने के लिए दो तरीका होता है, मेथड होता है। तो पहला मेथड एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो मतलब बहुत छोटे से छोटी संख्या, जो ये भी उसको काट दे और ये भी उसको काट दे, तो कौन ले लेते? तो 120 हो गया 60 के। देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें 60 है, 60 को क्या 40 काट रहा? नहीं काट रहा। अगर नहीं काट देता तो यही मेरा एलसीएम हो जाता। तो 60 के आप टेबल में चलेंगे, 60 का टेबल 7 दूना कितना 120 होता है, 120 को 40 भी काट देता है, तो एलसीएम कितना हो गया? 120 हो गया। इसी को क्या क्या कहते हैं हम? टोटल वर्क कहिए या वर्क कहिए, टोटल वर्क, इसी को टोटल, यानी इसी को हम कहते हैं टोटल वर्क।
टोटल वर्क, यानी मेरा टोटल काम कितना है, 120 यूनिट काम करवाना है। कितना काम है, 120 यूनिट काम करवाना है, जो ये 40 दिन में कर सकता है और ये 60 दिन में कर सकता है। तो ये 40 दिन में 120 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में अगर निकालना है तो इससे भाग लगाइएगा, तो 40 या 120 होता है, तो एक दिन में करेगा पी 3 यूनिट। क्यू एक दिन में कितना करेगा, तो 60 दिन में अगर 120 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 60 से भाग लगाइएगा, तो 60 दूना 20, यानी एक दिन में करेगा ये 2 यूनिट। तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितना, एक दिन में दोनों को मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगा, तो ये 3 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट करता है, दोनों को मिलकर करेगा तो एक दिन में 5 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। तो 120 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, यानी अगर टाइम निकालना रहता है, किससे काम करवाना, पी और क्यू दोनों से काम करवाना है, अगर टाइम निकालना रहता है तो क्या करते हैं, वर्क में अगर एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं, वर्क को अगर एफिशिएंसी से भाग दे देते हैं, क्या निकल के आ जाता है, तो टाइम निकल के आता है। तो वर्क कितना है, टोटल काम कितना है, 120 यूनिट काम करवाना है। जो किससे काम करवाना है, तो ए और बी दोनों से काम करवाना है। ए और बी एक दिन में करा 5 यूनिट, तो 120 यूनिट करने में कितना दिन लग जाएगा, तो 5 से क्या कीजिएगा, भाग लगाइएगा, तो 24 पंचे 120 होता है, 24 मतलब कटेगा, तो कितना दिन लग जाएगा, तो 24 दिन लग जाएगा। कितना दिन, 24 दिन लग जाएगा, यानी 24 दिन में दोनों को मिलकर पी और क्यू दोनों को मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर देगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला यानी इसी को दूसरा तरीका से अगर बनाना चाहते हैं, दूसरा तरीका, तो ये हो गया मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 1 कौन सा तरीका है, तो ये हो गया एलसीएम मेथड से, एलसीएम मेथड से। दूसरा मेथड भी बताए हुए हैं, कौन सा मेथड, तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करना है, यानी कैसे सॉल्व करते हैं, और दोनों को इसे काम करवाना है, यानी पी और क्यू दोनों को इसे काम करवाना है। हम जानते हैं फॉर्मूला होता है एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई हो जाता है, यानी दोनों का दिन में गुना कर देते हैं। वो कर सकता है, वो 40 दिन में पूरा काम कर सकता है, ये 60 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों का योग कितना हो गया, तो 100 हो गया, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, 6 चौका 24 हो गया, 24 दिन में पूरा कर देगा। कितना दिन में काम पूरा कर देगा, तो 24 दिन में। तो ये हो गया, इतना ही दोनों बना है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ 2 ही व्यक्ति के लिए फॉर्मूला लगता है, जब 2 को व्यक्ति दे दिया जाता है तभी जाके ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि ए किसी काम को एक्स दिन में कर सकता है, बी उसी काम को वाई दिन में कर सकता है, दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, वहीं जाके ये फॉर्मूला लगाइएगा। जब एलसीएम ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब एलसीएम लेने में आपको कठिनाई होता है, तो डायग्राफ फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम अगर आपको लेने में दिक्कत हो रहा है, तो ये फॉर्मूला भी याद करके रखिएगा, फॉर्मूला यूज करके आप निकाल दीजिएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अखिल एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अखिल किसी काम कितना दिन में, तो 24 दिन में पूरा कर सकता है। अखिल किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है और श्याम उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम 12 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। तो एक तो तरीका होता है एलसीएम लेके बना लेते हैं सवाल को सॉल्व, यहाँ पे कर देता है। एलसीएम कितना होगा, 24 होगा, तो 24 का होता है टोटल वर्क मान लेते हैं। 24 दिन में 24 यूनिट काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। 12 दिन में अगर 24 यूनिट काम कर रहा है श्याम, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 2 यूनिट। टाइम अगर निकालना रहता है, टाइम निकालना रहता है, तो टाइम यानी किससे काम करवाना है, अखिल और श्याम दोनों से काम करवाना है। तो टाइम बराबर जानते हैं कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। काम कितना है, 24 यूनिट काम है, दोनों से काम करवाना। दोनों एक दिन में कर रहा है 3 यूनिट, क्योंकि एक दिन में कर रहा है 1 यूनिट, श्याम एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट, दोनों को मिलकर एक दिन में कर देता है 3 यूनिट। तो 3 से क्या कीजिएगा, भाग लगा, 3 8 है 24, यानी 8 दिन हो जाएगा। क्या दिन, 8 दिन में पूरा काम कर देगा, दोनों को मिलकर करेगा। तो ये हो गया मेथड नंबर पहला। और मेथड नंबर अगर 2 से बनाना चाहते हैं, यानी फॉर्मूला मेथड से, फॉर्मूला इसी क्वेश्चन को अगर फॉर्मूला मेथड से बनाना चाहते हैं, तो टाइम निकालना है, किससे काम करवाना, अखिल और श्याम दोनों से। तो टाइम अगर निकालना है, समय निकालना रहता है, तो अगर दोनों से काम करवाना है, दोनों ये कर रहा है 24 दिन में, तो एक्स वाई की जगह पर एक्स की जगह पर वाई 24 और वाई की जगह पर 12 है। दोनों का फिर नीचे क्या होता है, योग होता है, यानी फॉर्मूला होता है, अभी बता दिए हुए है कि एक्स वाई
अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, यही होता है। तो एक्स वाई का मान यानी 24 है, 24 गुने 12 और दोनों का योगफल 36 हो गया। तो 12 ही 36, 3 से कटेगा 8 मतलब, यानी 8 दिन हो जाएगा। कितना? 8 दिन। 8 दिन में पूरा काम कर देगा, दोनों को मिलकर करेगा। तो ये होगा फॉर्मूला मेथड से सवाल को सॉल्व कर दिया। ये हो गया कौन सा मेथड? तो एलसीएम मेथड से। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहे एक फैक्ट्री में एक काम को सीता 20 दिन में पूरा करती है, जबकि गीता उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है। फैक्ट्री मैनेजर को काम को जितनी जल्दी हो सके पूरा कराना है, इसीलिए वह सीता और गीता को साथ मिलकर काम करने का आदेश देता है। तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कह रहा है फैक्ट्री में एक काम को सीता 20 दिन में कर सकती है। सीता है जो उस काम को कितना दिन? 20 दिन में कर सकती है। और गीता गीता उसी काम को वो कितने दिन में कर सकते हैं? वो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों को मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेगी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। ये 20 दिन में अगर 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगी? 2 यूनिट, 3 यूनिट काम करेगी। कितना? 30 दिन में अगर 5 यूनिट काम कर रही है तो एक दिन में कितना करेगी? तो ये 2 यूनिट काम करेगी। दोनों को मिलकर एक दिन में कितना काम कर देगी? तो 5 यूनिट। काम कितना है? टाइम अगर निकालना रहता है, टाइम निकालना रहता है, किससे काम करवाना? सीता और गीता दोनों से काम करवाना है। तो टाइम जानते हैं, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। टोटल काम मेरा कितना है? टोटल काम इतना है। एक दिन में कर रहा है, दोनों को मिलकर एक दिन में काम दोनों से करवाना है। दोनों को मिलकर एक दिन में कर रहा है 5 यूनिट। तो 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा? तो 12 दिन लग जाएगा। कितना दिन? 12 दिन। 12 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ये एलसीएम मेथड से। अगर फार्मूला मेथड निकालना होगा तो टाइम जानता है, मेथड नंबर अगर 2 फार्मूला मेथड अगर निकालना होगा, ये हो गया मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 से निकालना होगा, टाइम निकालना होगा। सीता और गीता दोनों से काम करवाना है। तो टाइम अगर निकालना होगा, ये दोनों से काम करवाना है, कितना दिन में काम पूरा करेगी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो 20 इंटू 30 अपॉन 50। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से कटेगा 6, 6 2 9 12। फॉर्मूला से भी सॉल्व को आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा तो 12 दिन में काम पूरा कर देंगे दोनों को मिलकर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी 12 आंसर आया था, यहाँ से भी 12 आंसर आया था। ये हो गया मेथड नंबर 2। फॉर्मूला लगा के जब 2 व्यक्ति दे दिया रहेगा तो इतना दिन में कर रहा, इतना दिन में कर रहा, दोनों को मिलकर कितना दिन में करेगा, तभी जाके ये फॉर्मूला लगेगा। और सेम मेथड है तो सब सवाल को आप सॉल्व कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है जैसन अकेले किसी कार्य को 23.4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रफीक अकेले उसी कार्य को 39 दिन में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर कार्य करे तो दोनों उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो ये भी वही फॉर्मूला मेथड से बना सकते हो, एलसीएम मेथड से। पहले एलसीएम मेथड से सॉल्व करके दिखाते, फिर फॉर्मूला लगा कर बता देंगे। जैसन अकेला किसी काम को कितना 23.4 दिन में पूरा कर सकता है। और जबकि रफीक उसी काम को 39 दिन में पूरा कर सकता है। गौर से देखिए, ये 2 दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। 234 39 के ही टेबल में आता है। 39 छके 234 होता है। 39 छके कितना होता है? 234 होता है। यानी ये इसी के टेबल में आता है। 39 अगर टेबल याद नहीं है तो ये देखिए, 9 छक 54, फिर कैरी 5 हो गया, फिर 76 18 और 5 18 2 20 और 3 23 हो गया दशमलव एक अंक के बाद, यानी दशमलव तो गोली मारे। ये इसी के 234 का होता है। तो 39 छके 234 होता है। 39 छके 234 इसी का टेबल में आता है। इसीलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 23 दशमलव को तो भी भूल जाइए, दशमलव को भी नहीं लेके आइएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी दशमलव को भी भूल जाइएगा। डायरेक्ट एलसीएम कितना हो गया? इतना हो गया, इतना। तो ये जो मानते हैं ये क्या होता है? टोटल वर्क मान लेते हैं कि इतना ही काम करवाना है। कितना काम? यही टोटल वर्क है, इसी को हम टोटल वर्क कहते हैं। इतना ही काम करवाता है।
यानी करवाना है। जो ये इतना दिन में इतना काम कर रहा था, एक दिन में निकालना होगा, तो इससे भाग लगाइएगा तो दशमलव ऊपर चल जाएगा। यानी 234 में अगर 23.4 से अगर भाग लगाते हैं, दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 10 से गुना कर देते हैं, इससे कटेगा, यानी 10 हो गया। ये एक दिन में जैसन अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, तो 10 यूनिट काम कर सकता है। जबकि रफीक अकेला उस काम को अगर 39 दिन में ये काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 39 छके कितना होता है, 39 छके 234 होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो दोनों को इसे मिलकर काम करवाना था, किससे, दोनों को इसे, यानी जैसन और रफीक दोनों को इसे मिलकर काम करना था। कितना दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो काम पूरा करवाना है, समय निकालना है। समय बराबर हम जानते हैं टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब वर्क कितना था, 234 यूनिट काम करवाना है। और किससे काम करवाना है, दोनों को इससे काम करवाना है। तो 10 और 6 16 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया यानी 17, और ये हो गया 8, 8 से भाग लगाइएगा तो 8 एक 8 बचेगा, यहाँ पर 3, ये हो गया 37, 8 चौका 32, बचेगा 5, फिर दशमलव नहीं लगने वाला है तो दशमलव बैठा देते हैं, फिर 50 हो गया, 8 8 छक 48, 8 छक 48, फिर 2 बचेगा, 8 दूना 16, बचेगा 4, फिर 8 पंच 40 हो गया। यानी इतना दिन लग जाएगा, कितना, इतना दिन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एलसीएम मेथड से सवाल को सॉल्व कर दिया। अगर यही फार्मूला मेथड से अगर सवाल को सॉल्व करते, यानी मेथड नंबर 2 से फार्मूला से अगर सवाल सॉल्व करते, तब टाइम अगर निकालना होगा, जैसन और रफीक दोनों से काम करवाना है, टाइम दोनों से काम करवाना था, फार्मूला क्या लगा देता है, वही 23.4 इंटू 39, और दोनों को जोड़ देते हैं तो 39 और 23 जोड़िएगा, दशमलव बाद 39 को 23 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 40, एक इसको दे देते 40 और 22 62 हो जाएगा, कितना 62.4 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं, यानी दोनों को जोड़ दिए है। अब ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, फिर ये 23 से कटेगा, 23 तिया 39, 23 तिया 39, फिर ये 23 से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 तिया 39, 13 से 13 चौका 52, 13 चौका 52, बचेगा 10, और फिर 10 हो गया तो 104, 13 अट्ठे 104 हो गया। फिर ये 3 से कटेगा, 16 3 48, 16, ये 2 से कटेगा 8 हो गया, ये 2 से 1 1 7, वही फिर आ गया 117 बट्टे 8 आ गया। यहाँ 117 बट्टे 8 है, जब 117 में 8 से भाग लगा रहे थे तो कितना आया था, वही 14.625 इतना दिन में काम पूरा कर देगा। तो ये हो गया फार्मूला मेथड से, ये हो गया एलसीएम मेथड से। दोनों मेथड से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम दोनों मेथड सवाल सॉल्व करना सिखा दिए हैं। अब हम दूसरा कोई वीडियो बनाएंगे जिसमें हम नेक्स्ट टाइप का अगला सवाल बताएंगे, ठीक है। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।